गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो है एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड के बाद जो है इसका शेड्यूल पढ़ना है। एग्रीगेट डिमांड का जो है शेड्यूल कैसा होता है। शेड्यूल का मतलब इसकी एक टेबल पढ़नी है और हमें इसकी कर्व पढ़नी है। देखो, एग्रीगेट डिमांड के बारे में जो है इनकम के साथ जो है दिखाया गया है डिमांड को। इनकम जैसे 0 दिखा रखी है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो 20 है। इनकम 10 है, एग्रीगेट डिमांड 25 है। इनकम 20 है, एग्रीगेट डिमांड 30 है। तो ऐसे जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। एक टाइम ऐसा है जहाँ पे जितनी आपकी इनकम है उतनी आपकी डिमांड है। तो ये थोड़ा सा आपको शेड्यूल पढ़ना है। उसके बाद आपको एक कर्व बनानी है। देखो, कर्व बना रखी है इन्होंने फिगर नंबर 4 में। नीचे एक्स एक्सिस पे इनकम दिखा रखी है, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड दिखा रखी है। एक्स एक्सिस पे जो इनकम दिखा रखी है वो 45 डिग्री पे एंगल बना के वाई से शो कर रखा है, और डिमांड जो है वो 20 से स्टार्ट कर रखी है। एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, जिसको इक्विलिब्रियम या ई पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे जो आपकी डिमांड और आपकी जो इनकम है वो क्या है, इक्वल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यही याद करना है। अब आ रहे हैं जी डिटर्मिनेंट्स और कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करने वाले कंपोनेंट हैं। एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो कंपोनेंट हैं वो हैं AD इक्वल्स टू C प्लस GI। अब इसमें एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहले आता है सी मीन्स होता है हाउस होल्ड कंजप्शन। हाउस होल्ड के जो हमारे खर्चे होते हैं, जो घरेलू खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। सेकंड आता है गवर्नमेंट कंजप्शन। गवर्नमेंट जो खर्चे करती है वो सेकंड वाले में आ जाता है। थर्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई भी सेक्टर कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोई भी सेक्टर कर सकता है। और फोर्थ में आपका नेट एक्सपोर्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने इनको सबको रीड करना है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो हाउस होल्ड डायरेक्टली परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज का, उनको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। सेकंड है गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट करती है, एग्रीगेट डिमांड करती है गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। देखो, गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए खर्च करती है, गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए खर्च करती है। पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक की हेल्थ के लिए, पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, पब्लिक को सुविधाएं देने के लिए जो भी खर्च करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हेल्थ सर्विस, स्कूल, रोड, ये सरकारी जो सिस्टम होता है, ये सारा का सारा जो है वो गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो जो खर्चा करेगी वो डिमांड में ही आ जाता है, मतलब वो डिमांड करेगी तभी खर्चा करेगी। तो दो चीज़ें ये होगी। नेक्स्ट है आपका थर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड टू इंक्रीज कैपिटल गुड्स एंड मशीन, फैक्ट्रीज, हाउसेज एक्सेट्रा। मतलब जो आप मशीनों पे, फैक्ट्रियों पे खर्चा करते हो उन्हीं को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट मीन्स इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। जो आपकी कैपिटल गुड्स होती हैं उनमें इंक्रीज करना इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से। देखो, हम इंपोर्ट भी करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो वो नेट एक्सपोर्ट में आ जाएगा। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो वो नेट इंपोर्ट में आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट ज़्यादा है। तो नेट एक्सपोर्ट का आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये भी डिमांड का पार्ट होता है। तो हमने 4 पार्ट पढ़े। कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था जो पिछले पेज पे है, हाउस होल्ड जो कंजप्शन है, फिर गवर्नमेंट कंजप्शन, फिर इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में हमने पढ़ा नेट एक्सपोर्ट। तो ये आपका आज का टॉपिक है, ये आपको याद रखना।